ओम शांति। अमृत वेला बुक रीडिंग, पेज नंबर 107। आत्माभिमानी अशरीरी बनने का अभ्यास करो। मीठे बच्चे, अपनी अवस्था जमानी है तो सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठ विचार करो कि हम आत्मा हैं। हमें अब वापस घर जाना है। यह नाटक पूरा हुआ। रात को भी जाग कर अभ्यास करो कि हम आत्मा हैं। बस अब बाबा के पास जाना ही है। तो आत्म अभिमानी बनने की मेहनत ज़रूर करनी है। भ्रिकुटी के बीच में आत्मा को ही देखने का अभ्यास करो। आत्मा होकर आत्मा से बात करो। आत्मा होकर सुनो। देह पर दृष्टि ना जाए, यही मुख्य मेहनत है। इसी मेहनत में विघ्न पड़ते हैं। जितना हो सके मेहनत करो। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। बाप राय देते हैं, अमृत वेले उठ, बाप को प्यार से याद कर। आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। अमृत वेले का समय मशहूर है। उसी समय अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो तुम्हारी आत्मा पर जो कट लगी हुई है वो साफ हो जाएगी। देही अभिमानी बनकर बाप से मीठी मीठी बातें करो। देह अभिमान वश लाचारी से बैठने से उन्नति नहीं होगी। अमृत वेले के शुद्ध और शांत समय में उठकर बाप को याद करना है। देह सहित सब कुछ भूलने का अभ्यास करना है। अमृत वेले उठ बाप से मीठी मीठी बातें करो तो शरीर का भान खत्म हो जाएगा। मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ शरीर से न्यारा होने की ड्रिल करनी है। पुरानी दुनिया, पुराना चोला कुछ भी याद ना आए। सब कुछ भूला हुआ हो। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वह सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करेंगे। वह एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे। उन्हें लक्ष्य रहता है कि कोई और देहधारी याद ना आए। निरंतर बाप और स्वदर्शन चक्र की याद रहे। यह भी अहो सौभाग्य कहेंगे। विकर्माजीत बनने के लिए भी अमृत वेले उठ याद में बैठकर शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है। बाप कहते हैं, बच्चे निरंतर अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। अंतर्मुखी अर्थात सेकंड में शरीर से डिटैच। इस दुनिया की शुद्ध बुद्ध बिल्कुल भूल जाए। एक सेकंड में ऊपर जाना और आना। इस अभ्यास से विकारों का अंश समाप्त हो जाएगा। कर्म करते करते बीच में
ऐसा अंतर्मुखी हो जाओ जो ऐसा लगे जैसे बिल्कुल सन्नाटा है, कोई भी चुर पुर नहीं। यह सृष्टि तो जैसे है नहीं। एकांत में बैठ अब ऐसा अभ्यास करो जो अनुभव हो, मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूँ। इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। एकांत का अर्थ है एक की याद में इस शरीर का अंत हो, अर्थात एकांत में बैठ ऐसा अनुभव करो कि मैं आत्मा इस शरीर को छोड़ बाप के पास जाती हूँ। कोई भी याद ना रहे, बैठे बैठे अशरीरी हो जाओ, जैसे कि इस शरीर से हम मर गए, बस हम आत्मा हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं। इस प्रैक्टिस से देह भान टूटता जाएगा। बच्चे, तुम्हें अशरीरी बनकर घर जाना है, इसलिए सदा अशरीरी बनने का अभ्यास करते रहो, क्योंकि जब तुम स्वर्ग के लायक बन जाएंगे तभी इस कलयुगी भंभोर को आग लगेगी। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था बने, तब लड़ाइयाँ शुरू हों और पुरानी सृष्टि विनाश हो, नई सृष्टि आवे। इसलिए खूब पुरुषार्थ करो। बाप कहते बच्चे, रोज अमृत वेले कंबाइंड स्वरूप का ब्राह्मण जीवन की स्मृति का स्वयं को तिलक लगाओ। सवेरे उठकर एक बाप की ही याद में बैठना है। उस समय और कोई भी याद ना आए। अपने दूसरे सब संकल्पों को लाकअप बंद कर एक बाप को ही प्यार से याद करो। बाप से मीठी मीठी रूह रिहान करो। मीठे बच्चे, सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनना है तो रूहानी सर्विस में हड्डी हड्डी स्वाहा करो। बिना हड्डी स्वाहा किए फरिश्ता नहीं बन सकते, क्योंकि फरिश्ते बिगर हड्डी मांस के होते हैं। इस बेहद की सेवा में दधीची ऋषि की तरह हड्डी हड्डी लगानी है, तभी व्यक्त से अव्यक्त बनेंगे, फरिश्ता बनेंगे। मीठे मीठे बच्चे, अशरीरी बनते जाओ, बाप को याद करते रहो। शरीर को भूलने में भी टाइम तो ज़रूर लगता है। मासी का घर नहीं है। अभ्यास करो, शरीर को भूलते जाओ, अशरीरी बनो, अपने को आत्मा समझते जाओ। मैं आत्मा बाप का बच्चा हूँ, मैं अशरीरी हूँ। यही बाप का तुम बच्चों के लिए डायरेक्शन है। बच्चे, अशरीरी बन जाओ तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। अशरीरी बनने की ही मेहनत है। मूल बात है ही अशरीरी बनने की। बच्चे सवेरे आकर कहेंगे, बाबा गुड मॉर्निंग। बाबा अशरीरी से नीचे आकर कहेंगे, बच्चे गुड मॉर्निंग। आवाज़ में आना पड़ा और फिर पुरुषार्थ किया वाणी से परे जाने का।
तुम्हें भी ऐसा पुरुषार्थ करना है, क्योंकि इस पुरुषार्थ से ही पाप कट जाएंगे। पाप कटते जाएं, तब तो आत्मा पावन बने। यह अभ्यास हर बच्चे को बहुत बहुत करना है। बाप तुम बच्चों को श्रीमत देते हैं, मीठे बच्चे आवाज़ से परे जाओ। इनको भी बाबा कहते, तुम शरीरी आए हो, तुम्हें शरीरी हो जाना है। अशरीरी बनने से ही पाप कटेंगे। मुख्य है अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। सतो प्रधान बनने के लिए तुम्हें बहुत बहुत पुरुषार्थ करना है। जब सतो प्रधान बन जाएंगे, तब तुम शरीरी बन जाएंगे। तो बच्चों को वाणी से परे रहने का दिन रात पुरुषार्थ करना है। इसको ही अभ्यास कहा जाता है। अपने से पूछो, ऐसा निरंतर अभ्यास करते हैं? मैं शरीरी हूँ, मैं अशरीरी हूँ, मुझे बाप को याद करना है। तुम करेंगे तो तुम्हें देख और भी ऐसा याद करने लग जाएंगे। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे तुम्हारा कल्याण एक ही बात में है। इसके सिवाय कल्याण होने का दूसरा कोई साधन नहीं है। एक ही बात बार बार याद करो कि मुझे अशरीरी होना है। सुबह सवेरे 2 बजे उठो, 3 बजे उठो, 4 बजे उठो। उठकर स्नान आदि का ख्याल हो तो करो, नहीं तो याद में बैठ जाओ, मैं अशरीरी हूँ, मैं अशरीरी आत्मा हूँ। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे तुम्हारा कल्याण एक ही बात में है। इसके सिवाय कल्याण होने का दूसरा कोई साधन नहीं है। एक ही बात बार बार याद करो कि मुझे अशरीरी होना है। सुबह सवेरे 2 बजे उठो, 3 बजे उठो, 4 बजे उठो। उठकर स्नान आदि का ख्याल हो तो करो, नहीं तो याद में बैठ जाओ, मैं शरीरी हूँ, मैं शरीरी आत्मा हूँ, मुझे बाप की याद में रहना है। मुझे बाप को याद करके विकर्म विनाश करना है, तब कर्मातीत अवस्था होगी। बिना शरीरी बने कर्मातीत नहीं हो सकते। इस शरीरी बनने से ही दुख के बादल हट जाएंगे। बच्चे, बाप तुम्हें जो कहता है तुम्हें वही करना है। यही श्रीमत है। मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, मैं अशरीरी हूँ, मैं आवाज़ से परे हूँ, मैं आत्मा यहाँ आया हूँ पार्ट बजाने के लिए। यह शरीर लिया, पूरा कल्प का चक्र लगाया, अब मुझे वापस घर जाना है। घर जाने के लिए मुझे अभ्यास करना है। मैं अशरीरी हूँ, मैं अशरीरी हूँ। बार बार यह प्रैक्टिस करो, आवाज़ से परे जाने की। अगर किसी को गुड मॉर्निंग करना है, आया, गुड मॉर्निंग किया, रेस्पॉन्ड दिया, फिर शांत हो जाओ। बाबा जानते हैं याद में ही विघ्न पड़ते हैं। घड़ी घड़ी याद छूट जाती है, परंतु आज बाबा बच्चों को
बहुत बहुत जोर दे रहे हैं बच्चे। कर्मातीत अवस्था पिछाड़ी में होगी। जिसका बहुत समय से अभ्यास होगा, पुरुषार्थ होगा, वही अंत में कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। बहुत मेहनत करने से ही पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था होगी। घड़ी घड़ी अभ्यास करो, अशरीरी हूँ, तब कर्मातीत अवस्था होगी, तब ऊंच पद पाएंगे। सिर्फ कहने से नहीं। बाबा कहते बच्चे, मैं ये नहीं कहता कि तुम आसन लगाकर बैठो, तुम हठ योग से बैठो। हठ योग की भी बात नहीं, आसन की भी बात नहीं, परंतु अभ्यास ज़रूर करना है। मैं शरीरी हूँ, मैं अशरीरी हूँ, पीछे इस शरीर में प्रवेश किया है, अब फिर मुझे वापस घर जाना है। घर को बहुत याद करना पड़े। बाबा इतना प्यार से जोर देकर समझा रहे हैं, फिर भी बाबा जानते हैं यहाँ से उठे, बाहर निकले तो बाबा को भूल जाएंगे, बाबा की बात भूल जाएंगे। बाप जो कहते हैं उस पर अटेंशन दो, याद करो, भूलो नहीं। देह अभिमान में आने से कर्मेंद्रियां बहुत धोखा देंगी। सेकंड में कुछ ना कुछ विकर्म कर लेंगे। 1 सेकंड में कर्मातीत, तो 1 सेकंड में माया विकर्म करा देती है। इसलिए कहा यह मंजिल बहुत बहुत ऊंची है। अपने को अशरीरी आत्मा समझो तो कर्मेंद्रियों पर विजय हो जाएगी और कोई उपाय नहीं है। अगर कथनी करेंगे परंतु करनी नहीं होगी तो तुम्हारी आत्मा पावन नहीं बनेगी। फिर तुम माला का दाना नहीं बन सकेंगे, विजय माला में नहीं आ सकेंगे। पुरुषार्थ करो विजय माला में पिरोने का। बच्चे अपने से पूछो, यह बात दिल से लगती है? थक तो नहीं जाते? ये अभ्यास करते हो? बाबा बरोबर ठीक कहते या रॉन्ग कहते? क्या और कोई साधन है सतो प्रधान बनने का? फिर अंदर आएगा बाबा तो बरोबर ठीक कहते और करना भी चाहिए। बाकी अगर कोई दिल में याद आया, कोई से दिल लगे, आँख लगी तो विकर्म बनेगा। बच्चों को कभी भी यह दिल में नहीं उठना चाहिए कि ज़रा बाइस्कोप सिनेमा तो देखें, यह भी व्यर्थ टाइम गंवाना है। बाप कहते हैं बच्चे, तुम्हें अभी व्यर्थ बातों में टाइम नहीं गंवाना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करो, बाकी सब व्यर्थ बातें छोड़ दो। जो बच्चा बाप का फरमान नहीं मानता तो बाबा कहेंगे वह है नास्तिक। बाप रोज समझाते, रोज बताते। आज ज़रा ज़ोर से समझा रहा हूँ बच्चे, तुम्हें यही पुरुषार्थ करना है। जोर दे रहा हूँ, मैं भी पुरुषार्थ करता, तुम भी यह पुरुषार्थ करो। यही ऊंची मंजिल है। जब बाबा कहते हैं ऊंच मंजिल है तो शायद कई बच्चे डर जाते हैं, परंतु डरने की बात नहीं।
पार निर्वाण जाना है तो ज़रूर अपने को परे जाने का अभ्यास करना है। यही तुम्हारी सच्ची वानप्रस्थ अवस्था है। इससे ही तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, नहीं तो पद कम हो जाएगा। यथार्थ रीति अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो, बहुत प्यार से याद करो तो शरीर का भान मिट जाए। इतना सहज नहीं है डबल सिरताज बनना। मेहनत तो है, मासी का घर नहीं है। नर से नारायण बनने के लिए पहले कर्मातीत जरूर होना है। कुछ याद ना आए, यह अभ्यास करना है। अंत में जैसे यह पुरानी खाल छूट जाती तो ऐशरीरी हो बाप के घर जाएंगे। तुम्हें याद आता है कि हमने अब 84 का चक्र पूरा किया। अब बाप के साथ घर जाना है। यही है ज्ञान और योग। मीठे बच्चे, बाबा आज खास सावधानी देते कि बच्चे मेहनत करो। बाबा को भी तरस पड़ता और बार बार कहते अपना कल्याण करना है तो श्रीमत पर चलो, याद की यात्रा में रहो, ऐशरीरी बनो, तभी ऊंच पद पाएंगे। ओम शांति।